welcome to Judicial Library. Today we are going to take a discussion about abatement, chapter 5 of IPC. सेक्शन 107 से लेके 120 तक के जो सेक्शन हैं वो डील करते हैं अबैटमेंट के बारे में, ठीक है। तो 107, 108, 108A हम लोग इससे पहले के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे 109 टू 120। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 109 है सेक्शन 109, punishment of abatement if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment। मीन्स जो एक्ट है अगर उस अबैटमेंट के कंसिक्वेंस में किया जाता है और उसके लिए कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है, ठीक है, उसके बारे में प्रोविज़न है 109 में। Whoever abet any offence shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with the same punishment provided for the offence। मीन्स अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अबैट करता है किसी भी ऑफेंस के लिए एंड देन उसके कंसिक्वेंस में वो दूसरा व्यक्ति वो ऑफेंस कमिट कर देता है और उस ऑफेंस के अबैटमेंट के बारे में कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है इस कोड में, ठीक है, आईपीसी में नहीं है अगर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न, तो उसको वही पनिशमेंट मिलेगी जो उस व्यक्ति को मिलती अगर वो डायरेक्ट करता एक्ट, ठीक है। मीन्स बिना किसी व्यक्ति को अबैट किए वो अगर वो एक्ट डायरेक्ट करता जो उसको पनिशमेंट मिलती वो उस अबैटर को एंड देन जिसने वो एक्ट किया उसको भी वही पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है an act or offence is said to be committed in consequence of abatement when it is committed in consequence of the instigations or in pursuance of the conspiracy or with the aid with which constitutes the abatement। means कोई कार्य जो अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या सहायता से किया जाए जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। मीन्स कोई भी अबैटेड एक्ट वो तीन तरीके से होना चाहिए, या तो इंस्टिगेट किया जाना चाहिए, या तो कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए, या तो बाय एड होना चाहिए। और एड कैसा होना चाहिए? वॉलंटरी होना चाहिए। इलस्ट्रेशन आइए देखते हैं। इलस्ट्रेशन एक भी आईपीसी मत छोड़ा करिए। आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट ये दो ऐसे हैं जिनसे इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट मेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन एक भी मत छोड़िए। इलस्ट्रेशन है ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कमिट्स दैट ऑफेंस, ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग दैट ऑफेंस एंड इज लाइबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी। मीन्स जो ए एक व्यक्ति रहता है और बी को एक फॉल्स एविडेंस के लिए उकसाता है कि वो एक फॉल्स एविडेंस दे किसी भी कार्रवाई में, बी वैसा ही करता है जो जैसा कि ए कहता है, और बी जो कि फॉल्स एविडेंस दे रहा है जितनी उसको पनिशमेंट मिलेगी उतनी ही पनिशमेंट उस ए को भी मिलेगी एबैट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका था सेक्शन 109। अब हम बात करेंगे सेक्शन 110 की। तो 110 है पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ पर्सन अबैटेड डज एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबैटर। मीन्स दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति, ठीक है, जिसको दुष्प्रेरित किया गया, जिसको अबैट किया गया, वो व्यक्ति अबैटर के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। Whoever abet the commission of an offence shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abater, be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater and with no other। मीन्स जो कोई किसी अपराध के किए जाने का, ठीक है, अबैटमेंट करता है यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति यानी जो अबैटर है दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के, ठीक है, जिससे वो अबैट कर रहा है कि आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है जो किया जाता है।
यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के यानी जो अबैटर है दुष्प्रेरक के आशय से या ज्ञान से ना कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता है। मीन्स इसका जो 110 है वो सिंपल सी लैंग्वेज में बस इतनी सी बात करता है कि जो व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को अबैट कर रहा है, जिस व्यक्ति को वो अबैट कर रहा है वो एक्ट करते वक्त सेम नॉलेज एंड इंटेंशन उसकी वही होनी चाहिए जो कि अबैटर की है, तो ही दोनों के सेम पनिशमेंट होगी, अदरवाइज सेम पनिशमेंट नहीं होगी। सेक्शन 111 liability of abater when one act abated and different act done मीन्स सेक्शन 111 बस इतनी सी बात बोलता है कि अबैटमेंट एक एक्ट का होता है देन डिफरेंट एक्ट किया जाता है। ठीक है, तो 111 एंड 113 बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और यहाँ से जो मेंस एग्जाम में है क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं और एक बार नहीं कई बार बनते हैं, इसलिए इसकी इलिस्ट्रेशन को अपने माइंड में रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं 111। When an act is abated and a different act is done, the abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abated it. ठीक है, तो आपका 111 जबकि किसी एक कार्य के लिए दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब जो अबैटर होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मानो उसने सीधे उसी कार्य के लिए अबैट किया था जो कार्य किया जाता है, जो भी डिफरेंट एक्ट होता है। प्रोवाइजो प्रोवाइडेड द एक्ट डन वॉज अ प्रोबेबल consequence of the abatement and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abatement means जो आपका परंतु है यह तब जबकि किया गया कार्य जो दुष्प्रेरण का अतिसंभव परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित हुआ था। मीन्स इसके लिए जो डिफरेंट एक्ट हुआ है उसके लिए अबैटर को पनिश करने के लिए एक चीज़ बहुत होना ज़रूरी है कि वो एक्ट जो डिफरेंट एक्ट हुआ था उसी कंसिक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, उसी के अनुसरण में होना चाहिए जिसके अनुसरण में वो फर्स्ट एक्ट हुआ था जिसके लिए उसे अबैट किया गया था। आप इसको एक इलिस्ट्रेशन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेट्स हाउस, B set fire to the house and at the same time commit theft of property there. Though guilty of abetting the burning of the house is not guilty of abetting the theft, for the theft was a distinct act and not a probable consequence of the burning. मीन्स जो ए रहता है वो बी को इंस्टिगेट करता है जेट का घर जलाने के लिए, बी ऐसा ही करता है जेट का घर जला देता है उसके अबैटमेंट के कंसिक्वेंस में, बट उसी वक्त बी क्या करता है उस घर में जेट के घर में चोरी कर लेता है। अब चोरी जो होती है वो एक अलग एक्ट होती है। ठीक है, वो उसका कंसिक्वेंस नहीं हो सकती है कि घर जलाने गया और उसी के कंसिक्वेंस में चोरी हो गई, नहीं, चोरी एक अलग एक्ट हो गया। ठीक है, इस चोरी के लिए ए को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता, ये एक डिफरेंट एक्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एक्ट है और ये उस कंसिक्वेंस में नहीं हो सकता है, इसीलिए ए को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है इसके लिए। 112 अबैटर व्हेन लाइबल टू कम्युलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबैटेड एंड फॉर एक्ट डन। मीन्स जो आपका 112 है वो बात करता है दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडित होगा। ठीक है, इफ द एक्ट फॉर विच द अबैटर इज लाइबल अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबैटेड एंड कंस्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, द अबैटर इज लाइबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस। मीन्स यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक अंतिम पूर्वगामी धारा के अनुसार मीन्स सेक्शन 111 के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है, यानी जो कार्य किया जाता है उसके लिए उसका दुष्प्रेरण नहीं होता है, जैसे चोरी के लिए नहीं था, सिर्फ घर जलाने के लिए था। और यदि कोई सुभिन्न अपराध गठित करता है जैसे वहाँ चोरी हुआ था 111 में, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय नहीं होगा। सेक्शन 112 बस इतनी सी बात बोलता है
जो आपको मैंने इलस्ट्रेशन बताया था 111 में, तो उसमें बस मैंने यही बताया था कि ए जो रहता है बी को जेड का घर जलाने के लिए दुष्प्रेरित करता है यानी अबैट करता है, और बी क्या करता है, जेड का घर जला देता है और उसी कंसिक्वेंस में क्या करता है, उसके घर में चोरी कर लेता है। अब 112 बस यही बोल रहा है कि जो भी उससे अपराध करवाए गए थे अबैटमेंट के थ्रू, और वो डिफरेंट एक्ट जो किया था जो कि उसके कंसिक्वेंस में हो ही नहीं सकते थे, उसके लिए ए लाइबल नहीं होगा। इलस्ट्रेशन आइए देखते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू रेजिस्ट बाय फोर्स अ डिस्ट्रेस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, बी इन कंसिक्वेंस रेजिस्ट दैट डिस्ट्रेस, इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस बी वॉलंटरी causes grievous hurt to the officer executing the distress, as B has committed both the offence of resisting the distress and the offence of voluntarily causing grievous hurt. B is liable of punishment for both these offences, and if A knew that B was likely voluntary to cause grievous hurt in the resisting the distress, A will also be liable to punishment for each of the offences. Means जो B को एक लोक सेवक द्वारा किए गए कार्यस्तंभ का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए जो ए रहता है वो उकसाता है यानी इंस्टिगेट करता है, बी परिणाम स्वरूप उसका प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में बी का निष्पादन करने वाले ऑफिसर को स्वेच्छा वो क्या करता है, ग्रीवियस हर्ट कर देता है। बी ने प्रतिरोध करने और स्वेच्छा ग्रीवियस हर्ट करने के दो अपराध किए हैं, इसलिए बी दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है। और यदि ए यह संभव जानता कि उस प्रतिरोध करने में बी स्वेच्छा वॉलंटरी यानी ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देगा, तो ए भी उनमें से एक अपराध के लिए दंडनीय होगा, यानी ए जो होगा वो बी ने जो भी लोक ऑफिसर को यानी पब्लिक ऑफिसर को ग्रीवियस हर्ट किया है, ए उसके लिए भी लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि उसने इंस्टिगेट किया था रेजिस्ट करने के लिए, एंड देन रेजिस्टेंस के कंसिक्वेंस में ही उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, तो ए भी लाइबल होगा आपका अबैटमेंट में और ग्रीवियस हर्ट के लिए। ठीक है। सेक्शन 113 लायबिलिटी ऑफ अबैटर फॉर एन इफेक्ट caused by the act abated different from that intended by the abater, मीन्स दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशियत से भिन्न हो। मीन्स जो व्यक्ति जिसको अबैट किया जा रहा है वो अबैटर के, ठीक है, जो अबैटर की इंटेंशन है उससे भिन्न, उसकी इंटेंशन से भिन्न कोई कार्य करता है। आइए 113 देखते हैं। व्हेन एन एक्ट इज अबैटेड विथ द इंटेंशन on the part of the abater of causing a particular effect, and an act of which the abater is liable in consequence of the abatement caused a different effect from the intent by the abater is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abated was likely to cause that effect. मीन्स 113 में जबकि कार्य का दुष्प्रेरण यानी अबैटर जो रहता है दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है, और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप यानी अबैटमेंट के कंसिक्वेंस में जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक के दायित्व के अधीन है वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आश्रित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, यानी जो अबैटर है उसकी जो इंटेंशन थी उससे भिन्न प्रभाव वो कारित करता है। कौन? जिसको वो अबैट करता है। तब जो अबैटर है कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मानो उसने उस कार्य के लिए, ठीक है, उसे अबैट किया था और उसी आशय से किया था, परंतु यह तब जबकि वह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभव है। मीन्स कोई भी अबैटर जब किसी भी ऑफेंस के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अबैट करता है, यदि वह जानता है कि जिस ऑफेंस के लिए वो अबैट कर रहा है उसके कंसिक्वेंस में कोई अदर एक्ट भी हो सकता है जो कि उसके कंसिक्वेंस में हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि होना
हो सकते हैं, तब ऐसे एक्ट के लिए जो कि उसके इंटेंशन से परे किए जाते हैं उसके लिए भी अबैटर लाइबल होगा। ठीक है, आप इसको इलिस्ट्रेशन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सेक्शन 113 आपका ये सप्लीमेंट्री प्रोविज़न है सेक्शन 111 का। लोग अक्सर पूछते हैं कि सेक्शन 111 एंड 113 में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं। आप 111, 112 एंड 113 को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, देन उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। इलस्ट्रेशन, ए इंस्टिगेट बी टू कॉज grievous hurt to Z. B in consequence of the instigation causes grievous hurt to Z. Z dies in consequence here. If A knew that the grievous hurt abetted was likely to cause death, A is liable to be punished with the punishment provided for the murder. Means जो A रहता है वो B को क्या करता है, बी को इंस्टिगेट करता है जेड को ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, एंड देन उस ग्रीवियस हर्ट के कंसिक्वेंस में जेड की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जेड कॉज किया बी ने, बट ए को जेड के मर्डर के लिए लाइबल ठहराया जा सकता है बिकॉज जेड की जो डेथ हुई वो ए के अबैटमेंट के कंसिक्वेंस में हुई है। ठीक है, 114 है अबैटर प्रेजेंट when offense is committed. Whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abettor is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense. मीन्स आपका 114 क्या है, जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता है यानी अबैटर के नाते दंडनीय होता है उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य किया जा रहा है या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता है, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य अपराध किया है। मीन्स अगर अबैटर प्रेजेंट है जहाँ एक्ट हो रहा है, जैसे कि अबैटर प्रेजेंट नहीं होता तो भी वो पनिश किया जाता, और अबैटर प्रेजेंट है तो भी उसे पनिश किया जाएगा, उसे कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये 114 बोलता है अबैटर के प्रेजेंट की बात बोलता है ये। सेक्शन 115 अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। मीन्स आपका जो सेक्शन 115 है वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के दुष्प्रेरण के बारे में बात करता है। अब इसकी जो पहली कंडीशन है कि ऑफेंस नॉट कमिटेड, whoever abet the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life। तो 115 का जो ऑफेंस होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, डेथ, और जो अबैटमेंट होना चाहिए वो किस लिए होना चाहिए, वो डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जैसे किसी भी ऑफेंस के लिए होना चाहिए। ठीक है, एंड आपका इफ एक्ट कॉजिंग नॉट हार्म बी डन इन कंसिक्वेंस if that offence be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this court for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। मीन्स आपका जो 115 का 1 क्लॉज बोलता है कि यदि अपराध नहीं किया जाता है तो वो जिस भी एक्ट के लिए अबैट कर रहा है उसके लिए अगर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है आईपीसी में तो अपराध नहीं करने पर दोनों व्यक्तियों को, मीन्स जो अबैट कर रहा है और जिससे वो एक्ट करवाना चाह रहा है वह दोनों में से किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा अबैटर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्लॉज बोलता है। एंड सेकेंड है if act causing harm be done in consequence, if any act for which the abater is liable in consequence of the abatement and which causes hurt to any person is done, the abater shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years and shall also be liable to fine।
मीन्स जो 115 का सेकंड क्लॉज है वो इतनी सी बात बोलता है। फर्स्ट क्लॉज में बोल रहा था कि यदि अपराध नहीं किया जाता है तो अबैटर को कितनी पनिशमेंट होगी। यदि अपराध नहीं किया जाता है तो अबैटर को 7 ईयर की पनिशमेंट होगी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट होगा विथ फाइन, अगर उस ऑफेंस के बारे में कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है आईपीसी में तो। एंड सेकेंड क्लॉज है कि अगर कोई भी हार्म कॉज होती है कंसिक्वेंस में जिसके लिए वो अबैट कर रहा है तो अबैटर को 14 ईयर्स की पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन, ठीक है, यदि कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दिया है उस ऑफेंस के बारे में आईपीसी में तो, ठीक है। इलस्ट्रेशन आइए देखते हैं इसका। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर जेड, द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, इफ बी हैड मर्डर्ड जेड he would have been subject to the punishment of death or imprisonment for life. Therefore, A is liable to imprisonment for the term which may extend to 7 years and also to a fine. And if any hurt be done in Jed in consequence of the abatement, he will be liable to imprisonment for a term which may extend to 14 years and to fine. मीन्स जो ए रहता है वो बी को इंस्टिगेट करता है जेड के मर्डर के लिए। अब अगर बी जेड को हार्म कॉज कर दे तो ए को जो पनिशमेंट होगी वो होगी 14 ईयर्स, और अगर बी कोई भी हार्म कॉज ना करे जेड को तो ए को पनिशमेंट होगी 7 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 115 बात करता है। सेक्शन 116 अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 115 बात करता था डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के पनिशमेंट की अबैटमेंट के बारे में। बट सेक्शन 116 अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट मीन्स जो ऑफेंस होना चाहिए वो पनिशेबल होना चाहिए इम्प्रिजनमेंट से। Whoever abet an offence punishable with imprisonment, if offence be not committed, if that offence be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this court for the punishment of such abatement, be punished with the imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offence, of which such fines as is provided for that offence, or with both. If abater or person abated be a public servant whose duty is to prevent offence, means आपका जो फर्स्ट क्लॉज बोलता है 116 का कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जो इम्प्रिजनमेंट से पनिशमेंट के लायक हो, ठीक है, एबेट करता है किसी व्यक्ति को और उसके एबेट के कंसिक्वेंस में कोई भी हार्म कॉज नहीं होती है यानी ऑफेंस कमिट नहीं किया जाता है तो अबैटर को कितनी पनिशमेंट मिलेगी? अबैटर को 1/4 पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। लॉन्गेस्ट टर्म जो भी उस ऑफेंस के लिए लॉन्गेस्ट टर्म होगी उसके 1/4 मिलेगी। एंड सेकेंड है आपका इफ अबैटर और पर्सन अबैटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट ऑफेंस एंड if the abater or the person abated is a public servant whose duty it is to prevent the commission of such offence, the abater shall be punished with imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to one half of the longest term provided for that offence, or with such fine as it provided for the offence, or with both. मीन्स अगर वही ऑफेंस या अबैटर जो रहता है या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट द्वारा ऐसा एक्ट किया जाता है तो उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी? उसे 1/2 मिलेगी। लॉन्गेस्ट टर्म जो भी उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड होगी उसका 1/2 मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका 116 है। आइए इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन है ए ऑफर्स ए ब्राइब टू बी public servant as a reward for showing A some favor in the exercise of B's official functions. B refused to accept the bribes. A is punishable under this section, ठीक है। जो A रहता है वो B को
रिश्वत देने की कोशिश करता है और बी जो क्या करता है वो डिनाई कर देता है, बट फिर भी ए जो होगा वो पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा इस सेक्शन के अंडर। ठीक है, तो ये आपका 116 है। सेक्शन 117 अबैटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और मोर देन 10 पर्सन मीन्स जो लोग साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के किए जाने का दुष्परिणाम, यानी जो अबैटमेंट होती है वो 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा या फिर पब्लिक के द्वारा होता है। ठीक है, whoever abet the commission of an offence by the public generally or by any number of class of person exceeding 10 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी भी अपराध के किए जाने का अबैटमेंट करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ए एफिक्सेस इन अ पब्लिक प्लेस अ प्ले कार्ड्स इंस्टिगेटिंग अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 10 members to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the members of an adverse sect while engaging in a processions, A has committed the offence defined in this section। मीन्स जो ए रहता है किसी लोक स्थान में एक प्ले कार्ड चिपका देता है जिसमें एक पंथ जिसमें 10 से अधिक सदस्य हैं एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर जबकि वे जुलूस निकालने में लगे हुए थे आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उसमें इंस्टिगेट किया जाता है उस प्ले कार्ड में। ठीक है, तो इस ए ने क्या किया, इस धारा के अधीन परिभाषित अपराध किया है। सेक्शन 118 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सेक्शन 118 है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। ठीक है, आपका सेक्शन 118 थोड़ा थोड़ा सिमिलर है 115 के, जो कि डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के पनिशमेंट की बात कर रहा था। ठीक है, whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life voluntarily conceal by any act or illegal omission the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design। मीन्स आपका जो 118 है जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना सुकर बनाने के मानी यानी फैसिलिटेट करने के आशय से या संभव फैसिलिटेट करेगा या जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोभ या इंस्क्रिप्शन उपकरण छिपाने या किसी अन्य सूचना के प्रयोग द्वारा छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में कोई भी ओमिशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। इफ offense be committed shall if that offense be committed be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। अगर offense commit होता है इसमें तो यानी अगर कोई किसी ऐसे अपराध की कंसीलमेंट के लिए अबैट किया जाता है जो कि डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से रिलेटेड हो और अगर उस अबैटमेंट के कंसिक्वेंस में वो एक्ट होता है तो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी अबैटर को 7 ईयर। इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इफ़ द ऑफेंस ऑफ कमिटेड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड इन आइदर केस शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो अबैटर को 3 ईयर की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। ठीक है, तो आपका जो 118 है सिमिलर है काफ़ी हद तक 115 के। चीज़ों को लिंक करके पढ़िए, बहुत जल्दी याद होगा। आइए इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए नोइंग दैट डकैती इज अबाउट टू बी कमिटेड एच बी falsely informs the magistrate that a डकैती is about to be
committed at a place in an opposite direction and thereby mislead the magistrate with intent to facilitate the commission of the offence. The डकैती is committed at B in pursuance of the design. A is punishable under this section. मीन्स जो ए रहता है वो यह जानते हुए कि किसी बी स्थान पर, ठीक है, डकैती पड़ने वाली, वह मजिस्ट्रेट को मिथ्या इत्तला देता है कि डकैती जो है सी प्लेस पर पड़ने वाली है और उसके कंसिक्वेंस में मजिस्ट्रेट को क्या करता है, मिसलेड कर देता है और जहां डकैती होने वाली रहती है वहां डकैती आसानी से हो जाती है। तो ए ने इस धारा के अधीन अपराध किया है और ए सज़ा के लिए लाइबल होगा। कितनी सज़ा मिलेगी उसे? ऑफेंस कमिट हुआ ना, 7 ईयर मिलेगी। यहाँ आपका सेक्शन 118 कंप्लीट होता है। सेक्शन 119, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। सेक्शन 119 एक ऐसा सेक्शन है जो कि पब्लिक सर्वेंट की बात करता है, ठीक है। आपके इससे पहले के जितने भी सेक्शन हैं वो पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं कर रहे थे। सेक्शन 119 स्पेशली पब्लिक सर्वेंट की बात करता है। मीन्स किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करने के लिए वो बाध्य है। कभी कभी प्री में क्वेश्चन बन जाता है कि आईपीसी का अबैटमेंट का ऐसा कौन सा सेक्शन है जो स्पेशली पब्लिक सर्वेंट को डील करता है, तो सेक्शन 119 है। Whoever being a public servant intending to facilitate or knowing it to be likely that he will be thereby facilitate the commission of an offence which it is his duty as such public servant to prevent voluntary conceals by any act or illegal omission the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such designs। मीन्स जो कोई लोक सेवक होते हुए उस अपराध का किया जाना जिसका निवारण करने के लिए लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, उसको आसान बनाने के लिए, अपराध को आसान बनाने के लिए उसका करना संभव हो सके या आसान बनाता है, तो ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना या अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा, ठीक है, यानी इलीगल ओमिशन द्वारा छिपाएगा या उसकी सूचना को किसी भी प्रकार से प्रयोग द्वारा छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जो मिथ्या होना वह जानता हो, ऐसी रिप्रेजेंटेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? आइए देखते हैं। इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड शैल if the offence be committed be punished with imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to 1/2 of the longest term of such imprisonment or with such fine as is provided for that offence or with both। मीन्स अगर offence commit होता है तो उसको 1/2 जो भी वो offence commit कर रहा है, मीन्स जो भी उसकी कंसीलमेंट के द्वारा जो भी ऑफेंस कमिट हो रहा है उस ऑफेंस के लिए जो भी पनिशमेंट होगी उसके लॉन्गेस्ट टर्म का उसका 1/2 उसे मिलेगी पनिशमेंट। किसको? उस पब्लिक सर्वेंट को। सेकेंड है इसका, इफ़ ऑफेंस भी पनिशेबल विद डेथ, ठीक है, तो वो फर्स्ट क्लॉज जो था आपका नॉर्मल एक्ट के लिए था। अगर वही जिसकी कंसीलमेंट वो कर रहा है पब्लिक सर्वेंट, अगर उसके कंसिक्वेंस में कोई डेथ होती है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? और इफ़ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो ऐसे सिचुएशन में जो पब्लिक सर्वेंट है उसको 10 ईयर तक की पनिशमेंट मिल सकती है इम्प्रिजनमेंट की। ओके। इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, दोनों सिचुएशन में हम लोगों ने देखा कि ऑफेंस कमिट हो रहा था, ठीक है, एक में नॉर्मल एक्ट हो रहा था, एक में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ जैसे ऑफेंस हो रहे थे। एंड अगर इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड और इफ़ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट और विथ सच फाइन एज इज provided for
द ऑफेंस और विथ बोथ। अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता उसकी कंसीलमेंट के कंसिक्वेंस में तो उसे 1/4 तक की पनिशमेंट मिलेगी। जो भी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ जिसके लिए उसने कंसीलमेंट किया था तो उस ऑफेंस का उसको 1/4 तक का पनिशमेंट मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट। इलस्ट्रेशन आइए देखते हैं। एन ऑफिसर टू पुलिस बीइंग legally bound to give information to all designed to commit robbery which may comes to his knowledge, and knowing that be designed to commit robbery omits to give such information with intent to facilitate the commission of that offence. Here A has by an illegal omission concealed the existence of B designs and is liable to punishment according to the provisions of this section. मीन्स ए एक पुलिस ऑफिसर लूट किए जाने से संबंधित सब परिकल्पनाओं की जो उसको ज्ञात हो इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए और यह जानते हुए कि बी लूट करने की परिकल्पना बना रहा है, उस अपराध के किए जाने को सुकर बनाने के आशय से ऐसी इत्तला को देने के लिए वो लोभ कर देता है, यानी ओमिट कर देता है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। यहाँ ए ने बी की परिकल्पना के अस्तित्व को एक और अवैध लोभ द्वारा छिपाया है और वह इस धारा के उपबंध के अनुसार दंडनीय होगा। यानी ए ने जो भी इंफॉर्मेशन देने के लिए ओमिशन किया है जिसके लिए वो लीगली बाउंड था, देन उसके लिए वो पनिश्ड किया जाएगा। यहाँ आपका सेक्शन 119 कंप्लीट होता है। सेक्शन 120 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 120 आपका लास्ट सेक्शन है अबैटमेंट चैप्टर 5 का, ठीक है, और ये काफ़ी हद तक सिमिलर है 116 के। आइए देखते हैं। Whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment voluntarily conceals by any act or illegal omission the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such designs if offence be committed, if offence be not committed, मीन्स कारावास से दंडनीय अपराध के करने की परिकल्पना को छिपाना। जो कोई उस अपराध के किया जाना जो कारावास से दंडनीय है उसे फैसिलिटेट करने के आशय से उसकी इन्फॉर्मेशन को छिपाएगा ताकि वो अपराध को किया जा सके। तो जो व्यक्ति ऐसी इन्फॉर्मेशन को अपने एक्ट और इलीगल ओमिशन के द्वारा छुपाएगा या फिर रिप्रेजेंटेशन करेगा जिसके बारे में वह जानता हो कि वह फॉल्स है, ठीक है, झूठे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति जो कि ऐसी कंसीलमेंट करता है वो पनिश्ड होगा, ठीक है। इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड shall, if the offence be committed, be punished with imprisonment of the descriptions provided for the offence for a term which may extend to 1/4। मीन्स अगर ऑफेंस कमिट होता है उस कंसीलमेंट के कंसिक्वेंस में तो 1/4 पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, उस ऑफेंस की। इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, इफ़ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड टू 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट ऑफ विथ सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विथ बोथ। मीन्स अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो 1/8, ठीक है, पनिशमेंट का इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है उसका 1/8 मिलेगा इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो आपका यहाँ आपका चैप्टर 5 अबैटमेंट कंप्लीट होता है। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे, वो है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और हाँ, आपके अगर अबैटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।